हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ, जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.3 का। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या दूसरा और तीसरे को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या दूसरा हमसे कह रहा है x का पावर क्यूब माइनस का a x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस का a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसका शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारे पास बहुपद दिए गए हैं इसका हम नामकरण कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस बहुपद का नामकरण कर दे रहे हैं। तो इस बहुपद का नाम दे दे रहे हैं p और x चर में है तो x दे दिया। क्लियर है यहाँ पर। और हमारे पास क्या हो जाएगा, x का पावर क्यूब माइनस का a x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस का a। इसका नाम हमने px दे दिया और इसका नाम हम दे दे रहे हैं gx। x माइनस का a है, ये हमारे पास x मतलब gx, ये हमारे पास है px, ये हमारे पास है। हमसे कह रहा है कि इसका शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसका शेषफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो हमारे पास gx है इसका हम शून्य निकाल लेंगे। तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, gx को शून्य के बराबर कर देते हैं। gx हमारे पास क्या है, x माइनस का a है, इक्वल टू में शून्य है तो शून्य हो गया। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। a को हमने जब इक्वल टू के इधर भेजा तो इधर माइनस में था, तो इधर आया तो प्लस में हो गया। तो a का मान क्या आ गया, x का मान क्या आ गया, a आ गया। अब हमारे पास x का मान जो a आया है अब हम इस बहुपद में रख देंगे। तो रखेंगे तब हमारे पास देखिए क्या आ जा रहा है, px। x के जगह पर हमें क्या रखना है, a रखना है। तो a का क्यू हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, a है तो a। x का मान क्या है, a स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, फिर से प्लस 6 है तो 6। x का मान क्या है, x का मान a है तो हो गया। और a का मान हमारे पास यहाँ पर a है तो a हो गया। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे पास हो जाएगा a का पावर क्यू माइनस a स्क्वायर है और यहाँ पर भी a का पावर 1 है, तो ये हमारे पास a का पावर क्यू हो जाएगा। फिर से प्लस 6a माइनस का a, तो ये तो हमारे पास कट जाएगा। और 6a में से 1x घटा 6a में से 1a घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5a बचेगा। और इसका शेषफल हमारे पास क्या आ जाएगा, 5a आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे शेष फल। क्लियर है यहाँ तक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने दूसरा हल कर लिया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तो सवाल है, यह हमसे कह रहा है जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x कामा 3x का पावर क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। हमसे कह रहा है मतलब ये जो हमारे पास दिए गए बहुपद, मतलब इसका ये गुणनखंड है या नहीं है। तो जब हम कैसे पता करेंगे कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो आप एक बात बस याद रखिएगा कि यदि इस बहुपद का मतलब इस बहुपद जो हमारे पास दिया है इसका यदि शून्यक मतलब इसका शेषफल शून्य आ जाए तो उसका उस बहुपद का गुणनखंड है। यदि इसका शून्य नहीं आए तो वह बहुपद का शून्य उस बहुपद का शून्य वो उस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यह हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x कामा 3x का पावर क्यूब प्लस में 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। मतलब हमें बताना है कि ये जो बहुपद है इसका इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इस बहुपद का ये गुणनखंड है, तो यदि हम उसका शेषफल यदि निकाल लें, यदि उसका शेषफल शून्य आ जाए तो उस बहुपद का गुणनखंड है। यदि उसका शेषफल शून्य नहीं आता है तो उस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका दोनों मतलब इसमें हम शून्य निकाल लें, इसका हम शेषफल निकालेंगे। तो शेषफल हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास इन दोनों बहुपद का पहले हम नाम दे दे रहे हैं। तो इस बहुपद का हम नाम दे रहे हैं px, इस बहुपद का नाम दे दे रहे हैं gx। तब px हम नाम दे दिए हैं 3x का पावर क्यूब प्लस में 7x, इस बहुपद का हमने नाम दे दिया। और इस बहुपद का हम नाम दे दे रहे हैं gx। तो ये हो गया gx, क्या हो जाएगा 7 प्लस में 3x। क्लियर हो गया। अब हम इसका शून्य मतलब इसका शेषफल निकालेंगे। तो शेषफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं gx में। तो gx हमारे पास क्या हो जाएगा,
शून्य के बराबर हो जाएगा जी एक्स हमारे पास क्या है 7 + 3x, अब इक्वल टू में 0। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -7 और बटा में 3 आ जाएगा। -7 बटा में 3 कैसा आया, पहले तो हमने 7 को इधर भेजा तो इधर 7 प्लस में था, तो इधर आया तो क्या हो गया -7 हो गया। अब बच गया हमारे पास 3, तो 3 इधर गुणा में है तो गुणा में से इक्वल टू के इधर आ गया तो वो भाग में हो जाएगा, तो ये हमारे पास भाग में आ गया। तो x का मान क्या आ गया -7 बटा में 3 आ गया। अब हम इस ये जो हमारे पास आया है -7 बटा में 3, अब हम इस बहुपद में रख देंगे, तो रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा px, यहाँ हमारे पास है 3 और x जब हमें क्या रखना है -7 बटा में 3 और इसका q है तो q हो गया, फिर से प्लस, और ये हमारे पास हो जाएगा 7x के जब हमें क्या रखना है -7 बटा में 3, तो -7 बटा में 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे करेंगे तो ये हमारे पास 3 है। अब देखिए इसका हम पहले इसका q करेंगे, तो q करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 × 7 = 49 और 49 × 7 कितना होता है, 49 × 7 शायद 343 होता है। एक बार कर देख ले रहे हैं। 49 × 7 9 63 का 3 हासिल 6 7 चौको 28 और 6 हाँ 343 होता है। तो ये हो जाएगा 343 माइनस और 3 का जब हम करेंगे 3 3 का 9 9 3 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा प्लस। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 7 में गुणा करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा और माइनस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस और 7 7 49 बटा में 3 है तो 3 हो गया। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए ये 3 था तो 3 लिख दिया। अब हम कोई भी संख्या हो उसका जब हम क्यू करेंगे तो हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस का है तो माइनस का जब हम क्यू करेंगे तो माइनस ही होगा, और 7 का जब क्यू करेंगे तो 343 हो जाएगा, 3 का जब क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस था तो हमने प्लस क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 7 का 7 में गुणा किए तो 49 और ये बटा में 3 था तो 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तब देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको तो मिटा दे रहे हैं, इसका हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 3 का 9 और 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 3 3 का 9 1 10 और माइनस है तो माइनस और बटा में, चाहे इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको हम कटा ही देते हैं, 3 1 3 और 3 3 का 3 9 27, इसको हम कटा ही लेते हैं, सही रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 343 बटा में 9 और माइनस का 49 बटा में 3 आ गया, 49 बटा में 3 आ गया। अब देखिए अब हम इसका एलसीएम कुछ भी लेंगे, मतलब एलसीएम लेकर कुछ भी हम करेंगे तो इसका शेषफल हमारे पास शून्य नहीं आएगा। क्या आएगा, इसका शेषफल शून्य नहीं आएगा। हमको यहीं पर पता चल गया कि इसका शेषफल शून्य नहीं आएगा। इसको आप हल करिएगा, पहले आप हल करिएगा, चाहे आपको नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर हल करा दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 और इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 से 9 कट गया तो माइनस का 43 माइनस 3 3 का 9, 3 बार में कटा तो 3 इसमें गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, तो 49 3 से गुणा करेंगे 3 3 9 3 27 का 7 2 हासिल और 3 चौको 12 और 12 और 2 कितना होता है 14 होता है, तो 147 हो गया, 147 हो गया। अब हम इसको ऐड करेंगे तब देखिए क्या होता है, 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 4 4 8 8 1 हासिल 9, 1 और 3 4 और बटा, अब माइनस माइनस है तो माइनस हो गया, और बटा में 9 है तो 9 हो गया। तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया है, माइनस का 490 बटा में 9 आ गया है। यही लिख देंगे शेषफल ये लिख देंगे। और हम लिख देंगे कि इसका गुणनखंड नहीं है, तो आप लिख देंगे गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसका शेषफल हमारे पास शून्य नहीं आया, और यदि इसका शेषफल शून्य आ जाता तो इसका गुणनखंड होता, यदि इसका शेषफल शून्य नहीं आया है तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में एक बार बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।